सर क्वेश्चन पेपर में डाउट्स थे। ये क्लास खत्म होने के 5 मिनट्स पहले डिस्कस। कितने क्वेश्चन में डाउट है? सर दो में दो। क्या दो तीन है? ऑब्जेक्टिव 1 मार्कर थे या लॉन्ग आंसर था? सर एक तो वन मार्कर था, दो वन मार्कर थे और दो ऑब्जेक्टिव थे शायद। 1 मार्क और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही हुआ ना? सर दो तो लॉन्ग वाले थे और दो अच्छा। ऑब्जेक्टिव थे। अच्छा ठीक है, क्लास के 10 मिनट्स पहले बात कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, पहले ना पॉलिनोमियल थोड़ा सा कर लेते हैं, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो खत्म कर ले, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम थोड़ा और भी कुछ कर लेंगे। ये एग्जाम्पल याद करो, लास्ट टाइम पे हमने किया था। ऑलराइट, अभी देखो इसके यस आगे सर। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमको करने हैं, मतलब लॉन्ग डिवीजन पे बेस्ड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। चलो इसको बहुत ध्यान से सुनो। ये अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हम लोग एनसीईआरटी का टारगेट रखेंगे वो खत्म करने का। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। देखो तो ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, कॉन्जुगेट है ना, प्लस माइनस साइन के साथ रूट में। तो अगर इसको और टफ बनाना हो क्वेश्चन को, तो केवल 5/3 का अंडर रूट देके बाकी 3 जीरोस पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर लिख लेंगे, वो डेफिनेशन नोट करके। देखो अभी तो वो नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। इसके 4 जीरोस होंगे टोटल। मान लेते हैं उन जीरोस को हम लोग अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 जीरोस होंगे। अल्फा यहाँ पे दिया है 5/3 अंडर रूट, बीटा यहाँ पे दिया है -5/3 अंडर रूट, रूट के बाहर है माइनस, और गामा और डेल्टा अभी नहीं पता। 4 जीरोस होंगे, हमको ये पता है। देखो 5/3 अंडर रूट ऑफ इट अगर एक जीरोस है, तो मैंने कल बताया था अगर 5 एक जीरोस होगा तो x-5 का फैक्टर उसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर x-5 का फैक्टर नहीं होगा तो x की वैल्यू 5 नहीं मिलेगी। x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को नहीं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देती है, वही जीरोस होती है। तो यहाँ पे रूट के अंदर 5/3 अगर डाल दिए x की जगह पे, तो वो जीरो कर देगा, जीरो बना देगा। तो अगर ये वाला जीरो है, इसके करस्पॉन्डिंग x माइनस अंडर रूट 5/3 ये एक फैक्टर होना चाहिए, और ये भी एक जीरो है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x माइनस ऑफ -5/3, x प्लस 5/3 का अंडर रूट, ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे किया भी था। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लॉन्ग डिवीजन करेंगे, बट इसमें थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है जीरोस, तो सावधानी के साथ देखना। एज 5/3 अंडर रूट ऑफ इट एंड या कॉमा -5/3 अंडर रूट आर जीरोस, तो x -5/3 अंडर रूट और x प्लस 5/3 अंडर रूट आर फैक्टर। ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, मतलब यहाँ पे कॉमा लगा, ये दोनों फैक्टर्स होंगे। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। तो x -5/3 अंडर रूट इंटू x प्लस अंडर रूट 5/3, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो a प्लस बी, a माइनस बी से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया a² -5/3 अंडर रूट और फिर उसका होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, x² -5/3। ये बना पॉलिनोमियल डिग्री 2 का, और ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, मतलब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0, और फिर रिमाइंडर जनरली क्वाड्रेटिक होगा, उसको स्प्लिट करके बाकी 2 जीरोस निकाल लेंगे। अभी देखो ये पॉलिनोमियल थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, तो इसको डिवाइड करने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बना लेते हैं। देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ, क्वाड्रेटिक है ना? यस सर। तो अगर यस ये सर। क्वाड्रेटिक है, वेरी गुड, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इस फॉर्म पे आना चाहिए, है ना? इस फॉर्म पे तो आना चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया 3x² - 5, और जो 3 है वो 1/3 बन के बाहर चला गया। अब तुम्हें याद है k की वैल्यू हम लेते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शंस को हटाने का एक फ्रीडम है हमारे पास। फ्रैक्शन में जो नंबर है वो हम हटा सकते हैं ना, k की वैल्यू 3 लेकर। तो ये पॉलिनोमियल इक्विवेलेंट है 3x² - 5 के।
इस पॉलिनोमियल के भी जीरोज, इस वाले के जीरोज भी क्या होंगे, यही दोनों जीरोज होंगे, क्योंकि हमने पहले देखा है कि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे पॉलिनोमियल के जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इसके जीरोज होंगे वही इसके भी जीरोज होंगे। यकीन ना आए तो इसको सॉल्व करके देख लो। 3x² - 5 = 0 जब करोगे तो 3x² 5 मिल जाएगा। x² क्या मिलेगा, 5/3। अब मैंने बता रखा है अगर डिग्री 2 सॉल्व करोगे तो रूट तो लगाओगे बट उसके आगे प्लस माइनस साइन भी लगाओगे। तो एक बार देखो +5/√3, आई मीन 5/3 अंडर रूट ऑफ इट, और एक बार -5/3। आ रहा है समझ? तो ये 3 हम लोग हटा रहे हैं यहाँ पे। 3 खामखा हमारे डिवीजन को। सर हाँ सर जब आपने एलसीएम लेके किया है सर, जब 1/3 हो गया तो सर उसके लिए स्टेटमेंट भी लिखनी होगी? क्या क्या स्टेटमेंट लिखनी होगी? अब इस चीज में क्या स्टेटमेंट, एलसीएम ले रहे हैं उसका क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? सर नहीं, 1/3 हमने जैसे हटा लिया उसको। यहाँ पे लिखेंगे ना k = 3। अच्छा वो पूछ रहे हो, यहाँ पे लिखेंगे ना हम लोग k यस = 3। मुझे लगा एलसीएम लेने के लिए भी लिखना चाहते हो। नहीं, ये 3 हटाएं क्यों, वो k की वैल्यू मेंशन करेंगे, है ना। तो अब इस पॉलिनोमियल से हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। 3x² - 5 से हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे किसको, 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5। लॉन्ग डिवीजन शुरू करें। चलो पहला मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, पहला मल्टीप्लीकेशन होगा 3x² से। नहीं 3 नहीं रहेगा, केवल x² रहेगा। तो ये हो गया कितना, 3x⁴ -5x²। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि x² के नीचे x² का टर्म लिखें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। x4 कट चुका है। अब 6x³ सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है, सबसे पहले वो लिख दिया। अब x² का टर्म चेक करो, ये दोनों है तो इनको साथ में सॉल्व कर लिया। -2 प्लस 5 कितना हो गया, +3x²। फिर -10x और -5। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो गलत हो जाएगा, हम फिर से करना शुरू कर देंगे। +2x, तो ये कितना हो गया, 6x³ -5 × 2 = 10x। ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया। अब x³ कट चुका है, x² हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उससे पहले 10x भी काट लो, ये भी कट रहा है। तो क्या बचा, 3x² - 5, इसको करेंगे 1। तो ये हो गया 3x² - 5, साइन चेंज, माइनस प्लस, कट गया, रिमाइंडर हो गया 0, वो तो आना ही था। अब नेक्स्ट हम क्वोशिएंट को करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, या फिर आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे a+b² की आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी से कर लेते हैं। हर बार मिडिल टर्म से करते ही हैं, इस बार आइडेंटिटी से कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज तो कर लोगे ना यूजिंग आइडेंटिटी, यस x+1² तो इसको लिखेंगे x+1 × x+1। यहाँ पे दो जीरोस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू मिली -1 और x की वैल्यू मिली -1। दोनों को अलग अलग लिखना जरूरी है क्योंकि हमें दो जीरोस दिखाने हैं। सिर्फ एक लिखोगे x = -1 तो कोई बोलेगा इसने 3 ही जीरोस निकाले हैं या एक ही जीरो निकाला है। डिग्री 4 में 4 जीरोस होते हैं, तो ये दिखाना जरूरी है कि हम दोनों जीरोस को अलग अलग लिख रहे हैं, भले वो इक्वल हो, उसको 2 बार लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चारों जीरोस हमने निकाल लिया। अब लास्ट में आंसर, सो 4 जीरोस आर क्या क्या होंगे, -1, -1। देखो दोनों लिखे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल है तो एक लिख देंगे, नहीं 2 लिखेंगे। फिर तीसरा क्या है, 5/3 अंडर रूट ऑफ इट एंड -5/3 माइनस रूट के बाहर है। ये हमारे 4 जीरोस आ गए। क्वेश्चन समझ आ गया, बोलो। यस सर। यस सर गुड, कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। अब देखो एक क्वेश्चन और बचा है एनसीईआरटी का, वो मैं समझा देता हूं, सिर्फ उसको तुम लोग कर लोगे घर पे, ठीक है। देखो सिर्फ समझा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 शायद बचा है। 4 देखो, ऑन डिवाइडिंग, समझो ध्यान से समझो। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है एक, ये वाला, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। इसको डिवाइड करना है बाई, डिवाइड करना है बाई द पॉलिनोमियल gx। तो gx क्या डिवाइजर बन गया, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये वाला हमारा क्वोशिएंट है और ये वाला रिमाइंडर है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, क्वोशिएंट, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। फाइंड
g ऑफ x, मतलब डिवाइजर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या हमारा डिवीजन एल्गोरिदम था, डिविडेंड इज Divided इक्वल, into quotient plus remainder. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही था हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, डिविडेंड की जगह पे हमने ये पुट कर लिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमारा डिविडेंड हो गया। डिवाइजर की जगह हमें कुछ पता नहीं है तो उसको g ऑफ x ही लिख दिया, इनटू क्वोशिएंट की जगह पे हमने x माइनस 2 लिख दिया, और प्लस रिमाइंडर की जगह पे माइनस 2x प्लस 4 ऐसा लिख दिया। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमें इस g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहले ये वाला टर्म ट्रांसपोज करेंगे इस साइड पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म जो पिंक से सर्कल है, ये पूरा टर्म ब्रैकेट में है, सबसे अच्छी बात, और ब्रैकेट के आगे प्लस लगा है, तो इस पूरे ब्रैकेट को ही इधर लेके आ जाओ। ब्रैकेट का कोई टर्म अंदर से चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट का कोई भी टर्म अंदर से चेंज नहीं होगा, बस ये प्लस जो है वो माइनस आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स। ये स्टेप क्लियर हुआ, बताओ पहले। यस सर। वेरी गुड। अब देखो ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहां तक तो एज इट इज है, ये माइनस और माइनस मिलके हो गए प्लस, और ये माइनस का हो गया 4। इधर क्या बचा, x माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये देखो एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, 2x और x कितना हो गया 3x, और ये 4 मतलब माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स। अब बताओ x माइनस 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके वो डिवाइड करेगा, और यही हमारा g ऑफ एक्स होगा, है कि नहीं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, तो x माइनस 2 से डिवाइड कर लो किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको लॉन्ग डिवीजन कर लेना, और जो g ऑफ एक्स होगा वो यहां पे आ जाएगा, क्वेश्चन जो होगा वही हमारा g ऑफ एक्स होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस सर। कब से हो जाएगा या करके दिखाऊं। चलो मैं कर देता हूं, तुम लोग कॉपी करना स्टार्ट कर लो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। कॉपी करना स्टार्ट कर लो, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार बोल दो पहले। नो सर। ठीक है, तो कॉपी करना स्टार्ट कर लो, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कॉपी करो इसको। एनसीईआरटी हमारा ओवर हो चुका है, एक क्वेश्चन बाकी है 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार जरा अपनी अपनी बुक खोल के देखो, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो क्वेश्चन हाँ मैं, जी सर, केवल वही बाकी है। हाँ वो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, देखो वो ना एक हिट एंड ट्रायल जैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी नहीं होती है, एक्टिविटी। जैसे फर्स्ट पार्ट बताओ काशवी, फर्स्ट पार्ट बताओ क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ polynomials p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm, and हम्म, first part है हम्म। degree p of x is equal to degree q of x। मतलब ये क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा कि डिवाइजर होगा, उसमें लिखा होगा। सर नहीं, केवल यही लिखा है कि give examples which satisfy the division algorithm। ठीक है, तो याद करो डे 1 पे, मतलब डे 1 इन द सेंस जब मैं डिवीजन एल्गोरिदम बता रहा था, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, पी ऑफ एक्स को डिविडेंड लेंगे, बताया था, जी ऑफ एक्स को हम डिवाइजर लेंगे,
Q ऑफ x को क्वोशंट लेंगे एंड R ऑफ x को रिमाइंडर लेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम यही फॉर्मेट में अजम्पशन करेंगे। बस ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। अब थोड़ा सा बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सच में सोचो तो बहुत सिंपल है। एक ऐसा पॉलिनोमियल, और मतलब दो तीन ऐसे पॉलिनोमियल सोचो, एग्जांपल दो उनके, जिसमें क्या हो, डिविडेंड की डिग्री और कोशेंट की डिग्री सेम हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूं, क्या करोगे। देखो, डिविडेंड की डिग्री और कोशेंट की डिग्री सेम है, तो ये कैसे हो सकता है। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल लिया हमने 3x² + 6, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है। डिविडेंड की डिग्री मैं स्मॉल d = 2 लिख रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक है। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल यहां पे रखना है जिससे इसको डिवाइड करें तो क्या हो, कोशेंट की डिग्री सेम हो जाए, मतलब कोशेंट की डिग्री भी क्या हो, 2 हो। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहां पे अगर तुम लीनियर पॉलिनोमियल भी रख दिए, लीनियर पॉलिनोमियल भी रख दिए, जैसे मान लो यहां पे तुमने x रख दिया या x + 2 रख दिया, इमेजिन करो, तो x से यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, और उसके बाद तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 तो नहीं रहेगी, 1 हो जाएगी डिग्री। तो यहां पे डिग्री अगर 1 रख दोगे तो यहां पे डिग्री 1 आएगी, ताकि ओवरऑल डिग्री क्या हो, 2 रहे। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तब की बात हो रही है। तो यहां पे तुम्हें डिवाइजर में एक ऐसा पॉलिनोमियल सोचना है जिससे इसको डिवाइड करें तो इसकी डिग्री 2 ही रहे, 2 से कम ना हो। तो इसका मतलब साफ है कि हमको इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर लें, 3 क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। 3 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर पे बताया था जब हम पॉलिनोमियल शुरू कर रहे थे, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, उसमें एक्स वाई नहीं होता है ना, वो कांस्टेंट नंबर में होता है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो y = 3 की लाइन जैसी बनती है, वैसा बनता है, बताया था। बोलो, इसके जीरोस डिफाइन नहीं है, इसका तुम जीरोस निकालो तो y = 3 की लाइन कैसी बनेगी, y पे 3 इस तरीके से x के पैरेलल, तो ये x को टच ही नहीं करेगा तो जीरोस कहां से आएंगे। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, कुछ याद आया। Yes, sir. ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लेंगे। देखो कैसे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, ये हो गया 3x², माइनस करके कट गया, 6 बच गया, फिर +2 माइनस हो गया, 0 आ गया। तो डिवीजन एल्गो तो फॉलो करेगा ही करेगा, है ना। और यहाँ पे देखो कोशेंट की डिग्री 2 है, और सॉरी डिविडेंड की डिग्री 2 है और कोशेंट की डिग्री भी 2 है। तो ये मैंने एक तरीके से फर्स्ट पार्ट तुम्हें सॉल्व करके बता दिया है। अब तुम्हें इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं। ये 5th का फर्स्ट पार्ट कॉपी करो, अब बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे तुम होमवर्क मार्क करो, कॉपी करके जल्दी से इन्फॉर्म करो। अभी करने मत बैठ जाना, घर पे कर लेना, हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो एनसीईआरटी ओवर हो चुका है। अब ऊपर हेडिंग बना लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन। हेडिंग बनाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, एग्जाम्पलर बुक से, हमारी असाइनमेंट बुकलेट से, वर्कशीट से, एनसीईआरटी से भी हो सकता है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, जितनी बुक तुमने पढ़ रखी है या देख रखी है, नाम भी सुन रखा है, कहीं से भी हो सकता है। तो ऊपर हेडिंग बनाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम या लॉन्ग डिवीजन, जैसी मर्जी। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लो, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लो, ये होमवर्क है। और सुनो, अब मैं 10 से 12 क्वेश्चन जो कराऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं 10 to 12 क्वेश्चंस कराऊंगा और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि हर एक क्वेश्चन में तुम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखो। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो वो मैं होमवर्क दूंगा या फिर करने को दूंगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कॉपी कर लो, इसको होमवर्क मार्क कर लो। इसमें सिंपल डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई याद रहेगा, एलएचएस अलग निकालोगे, आरएचएस अलग निकालोगे। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, डिविडेंड इसमें कितना है, ये वाला, तो एलएचएस कितना हो जाएगा, 3 - x + 2x²। अब आरएचएस अलग निकालना, आरएचएस में जो डिवाइजर है, जो क्वोशेंट है, उनको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करना।
इसको फर्स्ट बना देना और ये सिंप्लीफाई करते जाना, सेकंड आ जाएगा, फिर दोनों इक्वल होंगे तब वेरीफाई होगा। इस पूरी लाइन में दोनों साइड पे वैल्यू मत रख देना, वेरिफिकेशन हमेशा लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग। क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी हो गया। हाँ जी सर। सर मुझे यहाँ पे एक चीज पूछनी थी, हाँ क्योंकि हमारा डिवाइजर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हम यहाँ हाँ, पे डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम नहीं यूज कर सकते। नहीं 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 नहीं, फिर क्वेश्चन कहां से आएगा? रिमाइंडर थ्योरम से सिर्फ रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन कहां से आएगा? अच्छा ठीक है सर। सर फिर तो हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर हम उसको डिवीजन एल्गोरिथम में पुट कर दें। तो डिवीजन एल्गोरिथम मतलब लॉन्ग डिवीजन ही हो गया ना। अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, तो ये कह रहे हो? नहीं नहीं, फिर वो वेरिफिकेशन में मजा नहीं आएगा ना। मतलब क्या हो गया, तुमने एक चीज को प्रूव, जैसे दो चीजें हैं ए एंड बी, तुमने ए की हेल्प लेके बी को प्रूव कर दिया, बी की हेल्प लेके ए को प्रूव कर दिया। मैं एग्जांपल बोलता हूं, जैसे दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, किसी ने पूछा ए से तुम्हारा घर कहाँ है, तो इसने बोल दिया बी के घर के सामने, और फिर किसी ने बी से पूछ दिया भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बोल दिया ए के घर के सामने, तो नहीं चलेगा ना। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है सर। किसी ने पूछा मतलब घर कहाँ है, प्रॉपर तो लॉन्ग प्रॉपर डिवीजन। एड्रेस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे घर के सामने, दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने, ये सब नहीं चलेगा। एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए हमको, है ना। तो अगर ए को प्रूफ करना है तो फिर उसको बी यूज नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे, फिर वेरीफाई अगर करेंगे। ये और अगर ये नहीं दिया होता वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम उस केस में यूज कर सकते थे। तो रिमाइंडर ऐसा थ्योरम से क्यों हम नहीं? रिमाइंडर निकाल सकते हैं, अगर मान लो सिर्फ रिमाइंडर निकालना होता तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते। बट मैं तो ये बोलूंगा कि 10th क्लास में यूज ना करो, रिमाइंडर थ्योरम यूज ना करो, ठीक है। ठीक है एक सर। पॉलिनोमियल पे मान लो लॉन्ग डिवीजन पे एक ही क्वेश्चन आएगा, एक से अधिक क्वेश्चन आएगा नहीं। पॉलिनोमियल को 5 to 6 का वेटेज मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि पॉलिनोमियल को 5 to 6 का वेटेज मिलेगा। 5 to 6 भी ज्यादा हो गया वैसे, 18 पूरे अलजेब्रा का है, तो उसके अंदर तुम्हारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, एपी है। पॉलिनोमियल अगर 6 नंबर ले लिया तो बाकी बड़े बड़े चैप्टर अभी आने वाले हैं, तो पॉलिनोमियल को 3 to 4 का वेटेज मिलेगा। अब सोचो उसमें एक क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन का आ गया और तुमने उसको रिमाइंडर थ्योरम से कर दिया, तो मार्क्स तो पूरे चले जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो जाएगा, फुल तो नहीं आएंगे, इसका इसका गारंटी है। तो 10th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम यूज ना करो, मैं तो यही बोलूंगा, लॉन्ग डिवीजन से ही करो। रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th का था, चाहे रिमाइंडर पूछे चाहे कुछ भी पूछे, तुम लॉन्ग डिवीजन से ही करो। ओके ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होमवर्क था, कर लेना, अगर नहीं होता तो अगली क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखो, इसको तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। इसको तुम्हें अभी सॉल्व करके दिखाना है, मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। चलो शुरू हो जाओ, क्वेश्चन लिख लेना पहले। मैं पॉलिनोमियल डिफाइन करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, स्टेप्स कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन 3 मार्कर में आएंगे, किस्मत बहुत ही अच्छी रही तो ही 5 मार्कर आएगा। वैसे 5 मार्कर के क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा, टाइम अगर अलाउ करेगा तो आज ही दिखाऊंगा, नहीं तो अगली क्लास पे तो हम सारे 5 मार्कर्स ही टच करेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है। इस क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है सिर्फ एक जीरो देके, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल हैं, तो कॉन्जुगेट का रूट, कॉन्जुगेट जीरोस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, है ना। सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल हैं। चलो कंप्लीट करो, गामा और डेल्टा मुझे चाहिए, 5 मिनट्स। मैं भी सॉल्व करता हूं, देखो मैं सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा, मैं पूरा स्टेप लिख लिख के नहीं, बस आंसर निकाल रहा हूं, ये मान लो। तो √3 से 0 हो गया x माइनस √3, और माइनस √3 से 0 हो गया x प्लस √3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो x² माइनस 3 एक फैक्टर हो गया। अब करते हैं लॉन्ग डिवीजन, तो x² माइनस 3 से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। क्वेश्चन काफी सिंपल था, जिसको जिसको आंसर मिल रहा है चैट बॉक्स में डालते जाए। तो पहला मल्टीप्लीकेशन 3x² माइनस 9x² माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 8x³ माइनस 3x² प्लस 24x प्लस 5 नहीं 9 है, ये 9 है, वही मैं कह रहा हूं। हाँ तो अब मल्टीप्लीकेशन माइनस का 8x
माइनस 8x क्यूब 8 3 जा 24x प्लस प्लस ये भी कट गया और ये भी नहीं, ये नहीं कटा, यहाँ पे प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, ये भी कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9, तो माइनस का 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, तो अब 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 स्प्लिट कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 3। तुम लोग का इतनी देर से नहीं हुआ अभी तक? क्या आंसर मेरे साथ साथ निकालोगे? तो जीरोस क्या हो गए, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1/3। पुलकित का बिल्कुल सही था, चारों जीरोस एक साथ लिखना चाहते हो तो x इक्वल टू, अरे बाप रे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही हो अभी, लोग आंसर निकाल के बैठ गए। तनिष्ठ कहां तक पहुंचे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं। टाइम काफी लग रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मिनट मैक्सिमम, 3 मार्कर 6 मिनट में सॉल्व हो जाना है बोर्ड एग्जाम में। अभी तो तुमको 3 मार्कर 5 मिनट्स में सॉल्व कर लेना चाहिए। सो मैंने पहले लॉन्ग डिवीजन में गलती कर दी, तो मेरे को दोबारा करना होगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मतलब वही बात है, 5 मिनट्स में तुम्हें अभी सॉल्व कर लेना चाहिए, एग्जाम के लिए 6 मिनट्स है, तो ये जल्दी से कंप्लीट करो, इन्फॉर्म करो, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री इसमें नहीं है शायद, चलो कोई नहीं, नंबरिंग इसमें गलत हो गई है, कोई बात नहीं। ये देखो क्वेश्चन नंबर, इसको 3 बना लो या जो भी नंबर चाहो लिख लो, नंबरिंग मैटर नहीं करता है। ये क्वेश्चन है, देखो ये अपने एनसीईआरटी के जैसा एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन 5/3 रूट के अंदर था ना, ये 7/2 है रूट के अंदर और एक -7/2 रूट के अंदर, यहाँ पे भी के की वैल्यू यूज करनी है, ठीक है, जो फ्रैक्शन है उसको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें अभी करना है, जल्दी से करके बताओ, बिल्कुल अपने एनसीईआरटी का डिट्टो, बस डेटा चेंज हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से कॉपी कर लो और इसको भी सॉल्व करके बताओ। मैं ये नहीं कराऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, तो सही सही करो जल्दी से। इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑल 4 जीरोस मैं एक साथ लिख देता हूं, ठीक है, 2 जीरोस तो ये हो गए, तुम लोग फिर से करना जिसका इसका गलत हो रहा है। पहला 0 ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जो 2 तो दिए ही थे, और बाकी 2 जीरोस 2 एंड -1/3, ये 4 जीरोस हो गए।